प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम अपना 15वां पाठ समानार्थक शब्द के आज हमें अभ्यास प्रश्न करने हैं। और अभ्यास प्रश्न में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को एक बार दोहरा लेते हैं। एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि चांद को चंद्रमा, शशि, निशाकर भी कहा जाता है। अब हम जो पाठ की जो तालिका दे रखी है समानार्थक शब्दों की 57 और 58 पेज पे 57 पेज पे जो दी गई है उसको आज हम आपको एक बार पढ़ देते हैं, फिर इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमें ये तालिका याद हो गई है तो हम इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है हमारा सूरज। सूरज का पर्यायवाची या समानार्थक शब्द है रवि, सूर्य, दिनेश। बादल को मेघ, घटा, जलधर भी कहा जाता है। रात को रात्रि, निशा, रजनी भी कहा जाता है। माता जननी, अम्बा, माँ। नेत्र कव, आँख, नयन, लोचन कहा जाता है। पक्षी खग, बिहग, पंछी। पहाड़ को पर्वत, शैल, गिरी। पुत्री बेटी, तनया, सुता। पेड़ का पर्यायवाची है तरु, वृक्ष, विटप। घोड़ा को अश्व है, तुरंग भी कहा जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, भू, भूमि। आकाश का गगन, नभ, आसमान। पानी का जल, नीर, वारी। राजा का भूपति, नृप, भूप। ईश्वर का भगवान, परमात्मा, प्रभु। फूल को सुमन, पुष्प और कुसुम भी कहा जाता है। पुत्र को बेटा, तनय, सुत। सूर्य को रवि, दिनेश, सूरज। शेर को सिंह, वनराज, केसरी कहा जाता है। समुद्र का पर्यायवाची है सागर, जलधि, वारिधि। तो बढ़ते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज हमें अपना अभ्यास प्रश्न करना है तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अभ्यास का पहला प्रश्न है भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर घेरा लगाओ। भिन्न अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाओ। पहला है पानी, पानी का दे रखा है नीर, जल, वारी, सागर। तो हमें पर्यायवाची शब्दों को जानते ही हैं जिसका अर्थ भिन्न है, मतलब जो पर्यायवाची नहीं। जैसे पानी का पर्यायवाची नीर है, हमें पता है, जल और वारी, ये अभी हमने किया ही था। सागर नहीं, तो इस पर हम घेरा या गोला लगा देंगे। इसी तरह दूसरा जो है हमारा प्रश्न, उस पर आगे चलते हैं। पुत्र के पर्यायवाची दे रखे हैं। पुत्र के पर्यायवाची जो दे रखे हैं उसको हमें करना है। दूसरा है पुत्र के पर्यायवाची हमें दिए थे तनय, सुत, बेटा और आत्मजा लिखा है। तो
आत्मजा पुत्री के लिए प्रयोग किया गया था, तो इस पर हम उसको घेरा लगा देते, ये अलग है अर्थ। तीसरा है हमारा पेड़। पेड़ के क्या क्या विकल्प दे रखे हैं हमें? तरु, वृक्ष, पर्वत, विटप। तो हमने देखा तरु, वृक्ष और विटप तो पेड़ के ही पर्यायवाची हैं या समान अर्थ वाले, लेकिन पर्वत तो पहाड़ का पर्यायवाची है, इसीलिए गलत है या अलग अर्थ है हम कहेंगे। चौथा प्रश्न, चौथा जो है वो दिया है आंख। आंख के कौन कौन से विकल्पों में देखते हैं? निशा, नेत्र, लोचन, नयन। निशा है, निशा। तो आंख को हम जानते हैं, नेत्र, लोचन, नयन तो कहा जाता है आंख, लेकिन निशा तो रात को कहा है, रात्रि को निशा कहा जाता है, तो ये गलत है। हमने इस पे घेरा लगा दिया है। पांचवा और अंतिम शब्द है हमारा फूल। विकल्प क्या क्या दिए हैं? पुष्प, सुमन, विश्व, कुसुम। तो फूल को पुष्प, सुमन, कुसुम कहा जाता है, विश्व तो संसार को कहा जाता है, इसीलिए अलग अर्थ वाला है, हमने इस पर घेरा लगा दिया। दूसरे पे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा भी है सही जोड़े बनाओ, तो हम इसके जोड़े बनाते हैं। शब्द है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, अभ्यास का दूसरा प्रश्न। अभ्यास का दूसरा प्रश्न। सही जोड़े बनाओ। तो सही जोड़े बनाने हैं। पहला शब्द है राजा, फिर है आकाश, फिर है सूरज, माता, ईश्वर, और हमारे दूसरे शब्द हैं जननी, भगवान, नृप, गगन, सूर्य। तो राजा का, नृप भी कहते हैं राजा को, तो राजा और नृप का हम मिलान करेंगे, सही जोड़े बनाएंगे। आकाश को गगन कहा जाता है, तो इसको भी हम इसका मिलान करेंगे, आकाश का गगन के साथ। सूरज को सूर्य कहते हैं, माता को जननी कहा जाता है, आपको पता ही है, और ईश्वर को भगवान। तो इसका हमने मिलान कर दिया है।
बहुत आसान है, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न हम करेंगे। राजा का नृत्य से मिलान किया है, आकाश का गगन से, सूरज का सूर्य से, माता का जननी से और ईश्वर का भगवान से। बहुत आसान था ये। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये दिए गए चित्र जो दिए गए थे उनके अनुसार हमें दो दो पर्यायवाची शब्द नाम लिखने, नाम मतलब पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। दिए गए चित्रों के नाम के दो दो नाम लिखो। चित्र तो बहुत आसान है। पहला चित्र है, चांद का दिया है और हमें चांद के दो पर्यायवाची लिखने। तो पहला आसान ही शब्द लिखेंगे। तो चांद को के पर्यायवाची आपको पता है। चांद के पर्यायवाची निशाकर भी कहा जाता है, चंद्रमा, शशि। तो हम चंद्रमा भी लिख सकते हैं, निशाकर भी लिख सकते हैं, शशि भी लिख सकते हैं। तो मैं शशि लिखता हूं। केवल दो ही हमें दे रखे हैं जगह, तो हम दो ही लिखेंगे। दूसरा है, आपको पता है, पर्वत का पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। तो पहला पहाड़ लिखते हैं, आसान शब्द है। पहाड़। और पहाड़ के बाद में हम इसके क्या क्या होते हैं शब्द। पहाड़ को शैल भी कहा जाता है, गिरी भी कहा जाता है, तो अपनी पर्वत भी कहा जाता है। तो शैल, गिरी, पर्वत हम कुछ भी लिख सकते हैं। गिरी लिखते हैं, ग पे छोटी ई की मात्रा, र पे भी छोटी ई की मात्रा, गिरी। तो दूसरा चित्र हमारा दिया था। तीसरा चित्र है, सूर्य का है। सूरज आपको दिख रहा होगा। वीडियो हाँ, तो दूसरा है जो ये सूरज का। सूरज को हम पहला आसान शब्द लिखेंगे, सूरज। सूरज। और सूर्य कह सकते हैं। और क्या कहते हैं सूरज को? दिनेश कहा जाता है, रवि कहा जाता है। तो जो भी हमें आसान लगे एक लिखना है। तो मैंने लिखा रवि। चौथा और अंतिम है, ये राजा का चित्र बना हुआ है और राजा ने मुकुट पहन रखा है, आपने देखा है। मुकुट जो है, तो राजा को नरेश भी कहा जाता है, भूप कहा जाता है और राजन भी कहा जाता है। तो भूपति, नृप, भूप, राजन, हम इनमें से कोई दो शब्द लिख सकते हैं। तो पहला आसान लिखेंगे, राजा। पहला शब्द हमने लिखा राजा। दूसरा है हमारा भूप। दूसरा है भूप। आगे चलते हैं अपने चौथे प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न बहुत आसान है, ये तो आपने लिख लिया। अभ्यास का चौथा प्रश्न।
ये है पेड़ हमें फल देते हैं। इसमें जो दिए गए जो शब्द हैं जो बोल्ड में दिए हैं उनकी जगह हमें दूसरा वाक्य लिखना है, उसका पर्यायवाची से वाक्य पूरा करना। तो ये प्रश्न है हमारा चौथा। स्थूल शब्दों के पर्यायवाची, शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखो, वाक्य दोबारा लिखो। तो ये वाक्य मैं दोबारा लिख रहा हूं। पहला हमें वाक्य क्या दिया गया है उसको हम लोग करेंगे। पहला वाक्य दिया है पेड़ हमें फल देते हैं, और यहाँ पे पेड़ जो है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, मतलब इसका शब्द का हमें पर्यायवाची लिखना है। जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया, बोल्ड लिखा गया है, तो उसके जगह पे हमें पर्यायवाची शब्द दूसरा, पेड़ का पर्यायवाची दूसरा शब्द लिखना है। तो पेड़ हमें फल देते हैं, इसके जगह हम लिखेंगे वृक्ष हमें फल देते हैं। पेड़ का पर्यायवाची आपको पता ही है, तरु भी है, पादप भी है, वृक्ष भी है। तो हम वृक्ष को चुनते हैं और इसे पूरा करते हैं। तो मैं उत्तर लिख रहा हूं यहाँ पे, अब ध्यान दीजिएगा, ये सभी उत्तर हैं। तो रिक्त स्थान में आपको वाक्य पूरा दोबारा लिखना है। तो वृक्ष हमें फल देते हैं, फल देते हैं। उसी तरह दूसरा है हमारा पुत्र और पुत्री समान है। तो हम बोलते हैं बेटा और बेटी समान है, तो हम पुत्र और पुत्री की जगह पे लिखेंगे बेटा और बेटी, और बेटी समान है। तीसरा हमारा है सूरज प्रकाश देता है, सूरज प्रकाश देता है। तो इसकी जगह हम सूरज की जगह लिखेंगे सूर्य प्रकाश देता है। सूरज की जगह क्या लिखा जाएगा? सूर्य, सूर्य प्रकाश। हम केवल उत्तर लिख रहे हैं, प्रकाश देता है। चौथा वाक्य है हमारा शेर की गर्जना सुनकर पशु डर गए। तो केसरी लिखते हैं, केसरी की, या सिंह भी लिखा जा सकता है, सिंह की गर्जना। कोई भी हमारे जो लिखा जा सकता है, तो मैं सिंह से लिख देता हूँ। सिंह केसरी एक ही बात है। सिंह की गर्जना सुनकर पशु डर गए, पशु डर गए। हमारा पांचवा और अंतिम वाक्य है परमात्मा सबका पिता है। तो परमात्मा को ईश्वर लिखा जाता है, ईश्वर, ईश्वर सबका जनक है, जनक है, जनक मतलब पिता। तो इसी तरह हम करेंगे। तो ये था हमारा, और मैंने आपको क्रियाकलाप के बारे में बताया था कि आपको एक ड्राइंग शीट में करीब 10 पर्यायवाची लिख करके याद करना है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम अपना 16वां पाठ करेंगे।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना है।